जिस तरह से सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा में रविंद्र भाटी का योगदान रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ी है गुर्जर समाज में। तो सम्राट मीर भोज को लेकर जो विवाद चला, उसमें अखिलेश यादव गुर्जर समाज के समर्थन में उतरे, यानी उन्होंने एंटी ठाकुर पॉलिटिक्स करने का मन बना लिया था। गुर्जर समाज की पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी वोटर की हैसियत है, वोटर की हैसियत से है। और वोटर जो होता है वो निर्णायक होता है, क्योंकि वो किसी का परंपरागत नहीं होता है। लेकिन रविंद्र भाटी जी के साथ गुर्जर समाज जब जाएगा, जब चंद्रशेखर का दलित समाज उसके साथ आ जाएगा। चंद्रशेखर आया जब तक नेता नहीं है, जब तक मायावती जी है, ऐसा दलित समाज के लोग कहते हैं। प्रदीप चौधरी का अभी तक राजनीति में कोई विरोधी शायद ही हो, क्योंकि उनका जो व्यवहार है, उनको इस चीज़ की टीस है कि भाई मीर भोज प्रकरण में आपका अपमान हुआ, वो 20% कहीं भी जा सकता है। तो कहते हैं कि इकरा भी अगर सांसद बन जाए तो क्या दिक्कत है, वो भी तो गुर्जर समाज की है। एक लिस्ट में आने के अलावा क्या मिलता है, ये कहने के अलावा कि 6 गुर्जर सांसद है, 5 गुर्जर सांसद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी हाल ही में गुर्जर समाज के एक बहुत ही ऊर्जावान नौजवान रविंद्र भाटी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। यानी कि गुर्जर समाज को साधने का उन्होंने प्रयास किया है। ये जो तीर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने चलाया है, उसका पार्टी को कितना फ़ायदा हो सकता है, आज इस पर ही बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परवेज पंवार जी मौजूद हैं। परवेज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन भाई, धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से रविंद्र भाटी को आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तो आज़ाद समाज पार्टी को इसका किस प्रकार से लाभ हो सकता है? देखिए विपिन भाई, कोई भी राजनीतिक रूप से किसी को भी कोई दायित्व दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिया जाता है। और रविंद्र भाटी जी समाज के, गुर्जर समाज के ऊर्जावान नेता हैं और गुर्जर समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और जिस तरह से सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा में रविंद्र भाटी का योगदान रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ी है गुर्जर समाज में। और जब गुर्जर गौरव यात्रा को लेकर रणनीति बन रही थी तो हम भी उसकी कवरेज कर रहे थे, तो लोगों का यही कहना था कि रविंद्र भाटी और मुखिया गुर्जर दो ऐसे नेता हैं जो इस यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से सफल यात्रा का जो संपन्न हो सकता है, उन्हीं के नेतृत्व में हो सकता है। हालांकि उसके बाद मनीष चौहान, तमाम नेता समाज के, गुर्जर समाज के इसमें आए थे और यात्रा सफल भी रही, सबने देखा। लेकिन यात्रा के बाद रविंद्र भाटी का कद बढ़ा है। सहारनपुर में जिस तरह से उन्होंने गाँव में जाकर, गाँव जाकर लोगों को यात्रा में जाने का आह्वान किया और लोग निकले भी, किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। और आपका सवाल ये है कि पद दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय महासचिव बड़ा पद है, तो कहीं ना कहीं लाभ तो मिलेगा। लेकिन विपिन भाई, जिस तरह से अब 1.5 साल में जो पूर्व के 1.5 साल है, इसमें एक परिवर्तन देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों को लगता था, यानी एक बड़ा तबका जो हिंदू भाई हैं हमारे, उनको लगता था कि ये जो सरकार चल रही है प्रदेश और केंद्र में, ये हिंदुओं की सरकार है, ऐसा लगता था। लेकिन पिछले 1.5 साल में आप 2022 के विधानसभा चुनाव में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के निशाने पर कोई नहीं था, राजा भैया को टारगेट किया। राजा भैया कौन है? ठाकुर है। उसके बाद गुर्जर सम्राट मीर भोज को लेकर जो विवाद चला, उसमें अखिलेश यादव गुर्जर समाज के समर्थन में उतरे, यानी उन्होंने एंटी ठाकुर पॉलिटिक्स करने का मन बना लिया था। अब आप आइए, ब्रजभूषण सिंह जी, संगीत सोम जी उनके समर्थन में बाइक रैली की बात करते हैं, उनके समर्थन की बात करते हैं। ठाकुर समाज के युवा भी उनके समर्थन की बात करते हैं। जाट समाज उसका विरोध करता है और अपने पहलवानों का समर्थन करता है। फिर आप आइए, सब्बीरपुर कांड पूर्व में जो हुआ था, तो दलित पहले से ही ठाकुर समाज से नाराज है। इसके बाद गुर्जर समाज जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का निर्णायक है, क्योंकि जाट समाज के बाद भी के पास भी अपनी पार्टी है, अपने राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय लोक दल के रूप में उनके अपने नेता हैं। लेकिन गुर्जर समाज की पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी वोटर की हैसियत है, वोटर की हैसियत से है। और वोटर जो होता है वो निर्णायक होता है, क्योंकि वो किसी का परंपरागत नहीं होता। आप जैसे ये हुआ तो गुर्जर वर्सेस ठाकुर भी आप देख सकते हैं जिले में किस तरह से ठाकुर बावले गांव में बोर्ड लग रहे हैं कि गुर्जर नेताओं की नो एंट्री। हालांकि आप जानते हैं ज़मीन पर क्या है, ठाकुर ब्रजेश सिंह जी विधायक हैं, इसलिए विधायक हैं कि राजेंद्र सिंह के पास गुर्जर वोटों का जो बड़ा हिस्सा था वो नहीं जा पाया।
इस वजह से ठाकुर ब्रजेश सिंह विधायक हैं, गुर्जर समाज की वजह से विधायक हैं। तो ये तमाम चीज़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और गुर्जरों को साधने के लिए ये कोई पहली बात नहीं है कि कोई पहली बार बना। इससे पहले भी राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, रामशरण दास जी प्रदेश अध्यक्ष रहे सपा के। तो बड़ी बात पहले से भी चलता आ रहा है। समाजवादी पार्टी और अन्य दल जो भी हैं वो साधने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि भाजपा में अभी तक गुर्जरों को कुछ ऐसा नहीं मिला। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज़ाद समाज पार्टी ने ये जो दांव चला है, तो गुर्जर समाज कुछ आज़ाद समाज पार्टी का रुख कर सकता है या नहीं? देखिए, रविंद्र भाटी जी का व्यक्तिगत प्रभाव के हिसाब से आप देख सकते हैं क्या होगा। उस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ना मुझे इतना उनके बारे में क्या है किस तरीके का प्रभाव है, क्योंकि वो अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े। लेकिन रविंद्र भाटी जी और आज़ाद समाज पार्टी दरअसल किसी भी दल से जुड़ने के, दूसरा समाज जब जुड़ेगा, जब चंद्रशेखर आज़ाद का दलित समाज चंद्रशेखर के साथ होगा तो गुर्जर भी जुड़ सकता है। फिर वही सोशल इंजीनियरिंग जो मायावती जी ने चलाया था, क्या पता वो चंद्रशेखर जी के फेवर में हो जाए और गुर्जर समाज क्या सभी समाज उनके पक्ष में चले जाएं। तो सोशल इंजीनियरिंग के जो फॉर्मूला रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो बात यह है गुर्जर समाज भी जा सकता है। रविंद्र भाटी बड़े नेता हैं और सब उनका गुर्जर समाज में बड़ा प्रभाव है। लेकिन रविंद्र भाटी जी के साथ गुर्जर समाज जब जाएगा, जब चंद्रशेखर का दलित समाज उसके साथ आ जाएगा, मेरा मानना है। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट आपने अभी बताए, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे गुर्जर समाज के मन में कहीं ना कहीं भाजपा ही रही है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इस पर बोलना भी चाहता हूँ। गुर्जर समाज के मन में भाजपा वहाँ है जहाँ उसका प्रत्याशी नहीं है। आपने देखा चंदन चौहान को, आप मुजफ्फरनगर में जाइए, जाट डोमिनेटेड जिला कहते हैं सभी, 2 विधायक गुर्जर हैं, दोनों गैर भाजपाई दलों से हैं, मदन भैया जी और चंदन चौहान। इसके अलावा आप मेरठ में जाइए, अतुल प्रधान जी सपा के विधायक हैं वहाँ पर, और सोमेंद्र तोमर जी जो है वो भाजपा से मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में। तो क्या होता है, जहाँ गुर्जर भाजपा से भी उम्मीदवार हैं, जैसे आप गंगो ले लीजिए, गंगो में गुर्जर भाजपा से भी उम्मीदवार था और सपा से भी गुर्जर उम्मीदवार था। जब 2019 का उपचुनाव हुआ तो 60-65 हज़ार पर किरण सिंह जी रुक गए थे और 60-65-68 हज़ार लगभग उन्हें वोट मिले थे, जीत दर्ज करे थे। अब 1.5 साल बाद चुनाव हुआ तो किरण सिंह जी 1,30,000 पर रुके। तो ये है कि जहाँ गुर्जर अकेला प्रत्याशी होगा, आप मनोज चौधरी जी की जिस तरह से चर्चा चल रही है कि सहारनपुर से उनको टिकट होगा, तो आप मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कई गाँव में देखा भी गया अभी मैं इसमें, तो हालांकि मैंने अभी इस पर कोई वीडियो नहीं निकाली, लेकिन जो बातचीत की तो ये लग रहा है कि 100% गुर्जर उनके पक्ष में चला जाएगा, 90% प्लस गुर्जर उनके पक्ष में चला जाएगा। भाजपा की राह मुश्किल हो जाएगी वहाँ पर। गुर्जर, अगर गुर्जर प्रत्याशी आता है तो वह गुर्जर के साथ जाएगा, 100% ऐसे ही संभावना है। और अगर गैर गुर्जर उम्मीदवार है तो वो अपने हिसाब से कुछ जो इस प्रकरण से नाराज हैं वो सपा बसपा आरएलडी का रुख कर सकते हैं, कुछ ज़्यादातर बड़ी संख्या भाजपा के साथ की है। परवेज जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसा कि अभी आपने कहा कि यदि दलित समाज चंद्रशेखर के साथ जाएगा तो गुर्जर समाज भी आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा सकता है, तो आपको क्या लगता है कि दलित समाज के मन में अभी मतलब चंद्रशेखर की वो जगह नहीं बन पाई? पिछले चुनावी नतीजे तो यही बता रहे हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ या कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। क्योंकि विधानसभा चुनाव आपने देखे, दलित समाज का ज़्यादातर वोट बसपा के पक्ष में रहा। अभी कुछ महीने पहले निकाय चुनाव हुए, उसमें भी दलित समाज बसपा के पक्ष में रहा। तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि चंद्रशेखर आज़ाद का इतना असर आ गया। और जिस तरह से देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव यानी सपा रालोद गठबंधन जो है उसमें जाके चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि उसका जो वोटर है, उसका जो कैडर है, जो उसका संगठन का वोटर है, वो भी क्या गठबंधन के पक्ष में लामबंद होता है क्या, या वो बसपा की तरफ। क्योंकि कहा जाता है कि दलित चंद्रशेखर आज़ाद जब तक नेता नहीं है जब तक मायावती जी है, ऐसा दलित समाज के लोग कहते हैं। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है, जिस तरीके से आपने गुर्जर समाज के बारे में कहा कि अगर कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से है, गुर्जर है, और इसके अपोजिट अगर कोई किसी अन्य दल से है, वो भी गुर्जर है, तो गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के गुर्जर प्रत्याशी को पसंद करेगा। हाँ, प्राथमिकता वही रहेगी। आप कैराना में देख लीजिए, आपकी हमारी कैराना लोकसभा सीट है, आप इसमें देखिए कि
टिकटों के दावेदार गुर्जर समाज से अलग अलग हैं। मरकांका सिंह जी भी चाहती है कि उनको टिकट दिया जाए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का परिवार भी चाहता है कि उनको टिकट दिया जाए, और प्रदीप चौधरी जी हैं वर्तमान सांसद हैं। तो किस तरह का माहौल आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के प्रभाव वाला क्षेत्र है या मरकांका सिंह जी के वाला प्रभाव वाला क्षेत्र जो है, उसमें कहीं ना कहीं एंटी प्रदीप चौधरी माहौल क्रिएट हो रहा है। क्यों कि टिकट कहीं ना कहीं मौका दिया जाए, और इस तरह की बयार चलाई जा रही है कि प्रदीप चौधरी का इन क्षेत्रों में विरोध है। प्रदीप चौधरी को हम भी जितना जानते हैं, क्योंकि हमारे तो 6 से विधायक भी रहे हैं, प्रदीप चौधरी का अभी तक राजनीति में कोई विरोधी शायद ही हो, क्योंकि उनका जो व्यवहार है, जो जिस तरह की उनकी भाषा शैली है, जिस तरह का वो विवादों से बिल्कुल दूर, किसी भी राजनीतिक दल में रहे हों, विवादों से उनका कोई मतलब आज तक हमने नहीं देखा। तो प्रदीप चौधरी का कोई विरोध करे ये तो कोई बात है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है। आप गुर्जर समाज, मतलब दिखाया जा रहा है ना कि गुर्जर समाज आंदोलन कर रहा है शुगर मिल पर बैठ के, मनीष चौहान जी जाते हैं, आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो लोगों में कहीं ना कहीं इस तरह का मैसेज है कि मनीष चौहान जी चाहते हैं कि उनका टिकट हो जाए, प्रदीप चौधरी जी का इस तरीके का विरोध। तो गुर्जर समाज में ये व्यक्तिगत तो भावनाएं जिस तरीके से दिखाई जा रही है, व्यक्तिगत तो हो सकता है विरोध, लेकिन पार्टी के प्रति मुझे नहीं लगता कि अभी कोई विरोध है। भाजपा को आज भी गुर्जर पसंद करता है। मतलब दादरी प्रकरण हो गया और अभी ये फंदपुरी में आपने देखा, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आपको लगता है कि गुर्जर समाज खड़ा हुआ है अभी भी? विपिन भाई, आप बहुत ज़मीन पर जाकर काम करते हैं, लेकिन यह सब आप मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं। आप ज़मीन पर जाकर काम करते हैं, लेकिन ये आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जहाँ गुर्जर प्रत्याशी होगा वहाँ गुर्जर। देखो आज के टाइम में आप विपिन भाई एक चीज़ देखो, बसपा क्यों ख़त्म हुई? जहाँ प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में नहीं आ पाते, 2 दलों के बीच मुकाबला है, तीसरा शून्य है, कोई वोट कटवा की स्थिति नहीं रही। अगर मनोज चौधरी जी सहारनपुर से चुनाव लड़ते हैं, मजबूत चेहरा है, 84 गाँव पावर खाप के भी हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनका परिवार प्रतिष्ठित परिवार है, जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी रह चुकी। तो ऐसा कोई चेहरा अगर चुनाव लड़ता है विपक्ष से, चंदन चौहान जी की जिस तरह से बिजनौर से चुनाव लड़ने की चर्चा है, बड़ा नाम है, उप मुख्यमंत्री उनके परिवार, तो इन पर गुर्जर विश्वास करेगा। और गुर्जरों को ये लगता है कि ये लोग दूसरे समाज के वोट को भी अपने पक्ष में ला सकते हैं, तो ऐसे नेताओं पर विश्वास करेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई ओम प्रकाश राजभर ने गुर्जर को चुनाव मैदान में उतार दिया और गुर्जर को वोट मिल जाएगा। अभी आपने मेयर का चुनाव देखा, अगर प्रदीप वर्मा जी सपा से होते, बसपा से होते, तो गुर्जर वोट देता उनको, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया, क्योंकि कांग्रेस का कोई वोट बैंक किया नहीं है, कोई भी अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। तो ये कंडीशन रहेगी। मुझे लगता है कि 80% जहाँ गैर गुर्जर प्रत्याशी हैं वहाँ भाजपा के पक्ष में जाएंगे, यानी दोनों दलों से, तीनों दलों से, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई गुर्जर प्रत्याशी नहीं, तो 80% भाजपा के पक्ष में जाएंगे। और जिनको इस चीज़ की टीस है कि भाई मीर भोज प्रकरण में आपका अपमान हुआ, वो 20% कहीं भी जा सकता है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो इस सरकार की हिंदूवादी छवि थी, मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुआ है, मतलब वो क्या बात है, वो क्लियर आप नहीं कर पाए? नहीं, मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। उसी का नतीजा है ना कि मनोज चौधरी को वोट मिल जाएगा, गुर्जर वोट, उसी का नतीजा है ना। मदन भैया को वोट मिल गया, ये सब उसी का नतीजा है ना विपिन भाई। जो नतीजे आए, या तो ये विधानसभा चुनाव के हों या वो, ये उसी चीज़ का नतीजा है कि लोगों को लगने लगा कि भाई। लेकिन दूसरा एक और पॉइंट भी है इसमें, एक मुस्लिम जो समाज है उसकी गुंडई जो रही, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में ये है कि चलो ठीक है भाई, ठाकुर समाज है या वो है, कम से कम उनसे तो पीछे छूट रहा। तो इस तरह का भी माहौल लोग सोच रहे हैं। मैंने जो देखा ग्राउंड पे जाके, जो है आप भी देखते हैं विपिन भाई, तो अगर भाजपा के पक्ष में जाएगा तो सिर्फ ये ही एक मुद्दा होगा भाई, गुर्जर, जाट और दलित जिस समाज का विरोध करेंगे, मुस्लिम आपका ऑलरेडी खिलाफ है, तो फिर बचता क्या है? आप देखो, एंटी ठाकुर अगर ये 3 जाति चलती हैं और इनको ये लगता है। और विपिन भाई आप एक चीज़ और, दादरी प्रकरण, ठीक है, राजकुमार भाटी जी अच्छे चुनाव लड़े दादरी में, अच्छा चुनाव लड़े, गुर्जर समाज ने बहुत कम वोट दिया भाजपा को, लेकिन एक समाज से कोई चुनाव जीता हारा नहीं जाता। ऐसे कहे तो बागपत की 2 सीटें जयंत चौधरी हारे, लेकिन जयंत चौधरी कह देंगे कि जाटों ने उन्हें वोट नहीं दिया। 2 सीटें हारे हैं जयंत चौधरी। बड़ौत और बागपत केवल छपरौली तो जीत पाए बागपत में, तो ऐसा नहीं है।
कोई एक समाज से नहीं, एक समाज की नाराज़गी के साथ अगर दूसरे समाज भी आते हैं तो फिर लाभ मिलता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव भी हो सकता है। अगर मजबूत प्रत्याशी गुर्जर मिलेगा गुर्जरों को तो गुर्जर जाएगा, 100% जाएगा। आप कैराना की देख लीजिए, जो बुद्धिजीवी गुर्जर समाज के लोग हैं, हमने हमारी उनसे बात होती है तो कहते हैं कि इकरा भी अगर सांसद बन जाए तो क्या दिक्कत है, वो भी तो गुर्जर समाज की है। एक लिस्ट में आने के अलावा क्या मिलता है, ये कहने के अलावा कि 6 गुर्जर सांसद है, 5 गुर्जर सांसद है, इसके अलावा समाज को क्या मिलता है? तो उनका कहना है कि इकरा भी गुर्जरों में गिनी जाएगी, जब गुर्जर ही सांसद गिना जाना है तो इकरा को दे लो वोट। तो इस तरह की बात भी आपने भी सुनी होगी विपिन भाई, ऐसा नहीं आप भी जाते हैं ग्राउंड पे, तो ये सब चीज़ हैं। परवेज जी, जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी ने रविंद्र भाटी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है और उनका स्वागत हुआ है, वो काफिला तो आपने देख लिया होगा, कई किलोमीटर लंबी लाइन रही जी। तो अगर ये जिस तरीके से लोग उसमें जुटे हैं उनके स्वागत समारोह में, तो क्या ये लोग आज़ाद समाज पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं या बस ये केवल जो है रविंद्र भाटी के सम्मान में वहाँ पर पहुँचे हैं? रविंद्र भाटी बड़ा चेहरा है, मैं आपको पूर्व में बता चुका। काफिला तो बहुत बड़ा धर्म सिंह सैनी जी भी लेके गए थे। काफिला कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट करना बड़ी चीज़ होती है। अगर रविंद्र भाटी जी खुद चुनाव लड़ेंगे तो मजबूत चुनाव लड़ेंगे वे। अगर सपा, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन से रविंद्र भाटी किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो मजबूत लड़ेंगे वो। रविंद्र भाटी कोई छोटा चेहरा नहीं है। सहारनपुर में आपने देखा होगा उन्होंने किस तरह से मेहनत की। सहारनपुर से लेकर राजस्थान तमाम जगह जहाँ पे गुर्जरों की बात होती है रविंद्र भाटी जाते हैं। तो जब उनका व्यक्तिगत यार उनका जो आदमी समाज के सम्मान के लिए 24/7 लड़ रहा है, अगर उनके सम्मान के लिए किसी गुर्जर को एक दिन के लिए जाना पड़ेगा तो जाएगा वो, लेकिन वोट की बड़ी बात है। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार परवेज परमार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।